नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पना, असिस्टेंट प्रोफेसर, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, कन्हुआलाल स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय से। मैं आज आपके सामने संगीत के सबसे महत्वपूर्ण विषय स्वर के बारे में आपको बताना चाहूँगी। स्वर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पतंकृत बृहदेशी में प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में स्वर का अर्थ स्वयं में प्रकाशित कहा गया है। अभिनवगुप्त के अनुसार स्वर वह है जो स्वयं जाति, राग, भाषा भेद से सुशोभित हो। पंडित शारंगदेव के अनुसार वह सुरीली ध्वनि जो अटूट, गूंजदार तथा स्वतः ही सुनने में मधुर लगे, स्वर कहलाती है। आर मेनन के अनुसार आघात के पश्चात हुई श्रुति और उसकी गूंज स्वर कहलाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रुति का वह परिष्कृत रूप जिसमें अनुष्ठान और मधुरत्व विद्यमान हो, स्वर कहलाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि संगीत में मुख्यतः 7 स्वर होते हैं। जो 7 स्वर होते हैं वो ये बताते हैं कि एक कलाकार में या एक संगीत सीखने वाले विद्यार्थी में क्या क्या गुण होने चाहिए। जैसे 7 स्वर हमें बताता है कि साधना करनी चाहिए। रे स्वर हमें रियाज के बारे में बताता है। गा से गंभीरता बताता है। मा मतलब मधुर होना चाहिए। पा मतलब उसमें पवित्रता होनी चाहिए संगीत सीखने के लिए। और धा मतलब धैर्यता होनी चाहिए संगीत सीखने के लिए। और नी मतलब निरंतरता, मतलब वो निरंतर संगीत के अभ्यास में लगा रहे। यानी कि साधना, रियाज, गंभीरता, मधुरता, पवित्रता, धैर्यता और निरंतरता ही संगीत सीखने वालों में एक कलाकार का गुण पैदा कर सकती है। संगीत का मूल स्वरूप स्वर पर आधारित है। स्वर का अपना मूल रूप कब और कैसे प्राप्त हुआ, इस संबंध में अनेक कथाएं तथा अनेक शास्त्रों में उद्गम से संबंधित तथ्य पाए जाते हैं। कुछ ग्रंथों में स्वरों की उत्पत्ति विभिन्न पशु पक्षी से मानी गई है। जैसे षड्ज स्वर से मोर की आवाज़, ऋषभ स्वर से गाय की रंबाहट, गंधार स्वर से बकरी की मिमियाहट, मध्यम स्वर से बगुले की आवाज़, पंचम स्वर से कोयल की आवाज़, धैवत स्वर से घोड़े की हिनहनाहट और निषाद स्वर से हाथी की गर्जना। भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो 7 स्वर बताए गए हैं उनके भी अपने अलग अलग भाव हैं। उनका अपना एक अलग नेचर है। हर एक स्वर एक अपने भाव को प्रकट करता है। हर एक स्वर बताता है कि वो कौन सा भाव प्रकट करने की क्षमता रखता है। जैसे कि सा स्वर स्थिरता, आधार, शांति का भाव रखता है। रे स्वर चंचलता, उत्सुकता का भाव प्रकट करता है। गा स्वर करुणा, माधुर्य, कोमलता का भाव प्रकट करता है। मा स्वर गंभीरता, शांति, शक्ति का भाव प्रकट करता है। पा स्वर संतुलन, वीरता, स्थायित्व का भाव प्रकट करता है। और धा स्वर उत्साह, उमंग, शक्ति का भाव प्रकट करता है। और नी स्वर विरह, करुणा, आध्यात्मिकता का भाव प्रकट करता है। संगीत में मधुर और कानों को प्रिय लगने वाली निश्चित कंपन संख्या के नाद को ही हम स्वर कहते हैं। स्वर के वैसे मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। लेकिन स्वरों की संख्या के आधार पर भी एक अन्यत्र प्रकार होता है, वो है अचल स्वर और चल स्वर। अचल स्वर मतलब जो अपने स्थान पर अडिग रहते हैं, जो अपने स्थान से ऊपर या नीचे हट करके गाए बजाए नहीं जाते हैं, जिनको हम उनके शुद्ध रूप में ही गाते हैं, वो केवल 2 स्वर हैं, षड्ज और पंचम। दूसरा प्रकार है चल स्वर, यानी कि वे स्वर जो अपने स्थान से ऊपर नीचे होकर के गाए बजाए जाते हैं, यानी कि कोमल और तीव्र स्वर होकर के गाए बजाए जाते हैं, जिनमें 5 स्वर होते हैं, रे, गा, मा, धा, नी। यानी कि ये अब मूल स्वरूप के साथ साथ विकृत रूप में भी गाए बजाए जाते हैं। स्वर के जो 2 प्रकार हैं वो है शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। शुद्ध स्वर मतलब अपनी शुद्ध स्थिति में गाए बजाए जाने वाले शुद्ध स्वर, जिनकी संख्या 7 होती है। विकृत स्वर मतलब जो अपने मूल स्थान से नीचे या ऊपर हट करके गाए बजाए जाते हैं, उनको हम विकृत स्वर कहते हैं, जिनकी संख्या 5 होती है। कोमल स्वर अपने स्थान से नीचे हट करके गाए बजाए जाते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। रे, गा, धा, नी। जो दूसरा स्वर बचता है वो है तीव्र स्वर, यानी कि वह स्वर जो अपने स्थान से ऊपर चढ़ करके गाया बजाया जाता है,
उसको लिखित रूप से दर्शाने के लिए स्वर के ऊपर खड़ी लकीर लगाई जाती है। इसकी संख्या केवल 1 होती है। इस प्रकार से 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर मिलाकर के एक सप्तक का निर्माण होता है। धन्यवाद।